गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने बेनिफिट्स ऑफ हनी, ग्रुप ऑफ ऑयल्स, ग्रुप ऑफ वाइन्स के बारे में पढ़ा। और ग्रुप ऑफ वाइन्स में हमने बहेड़े से बनी हुई विभीतक से बने हुए मद्य के ऊपर आ गए थे। तो क्या कहता आचार्य कि जो बहेड़े से जो या विभीतक जिसको कहा जाता है उससे बनी हुई सुरा के क्या गुण हैं। कहता मध्यम मदकारक है। कहता है इट इज़ नॉट वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, गुड फॉर हेल्थ, लघु है, स्वस्थ अवस्था में हितकारी है, नॉट सो हार्मफुल एज अदर वाइन्स, जिस तरह से और दूसरी वाइन्स हार्मफुल रहती हैं बहेड़े से बनी हुई सुरा हानिकारक नहीं होती है। क्या कहता आचार्य कि व्रण वुंड्स में, पांडु एनीमिया में, और कुष्ठ रोग, लेप्रोसी और अदर स्किन डिजीज़ में जो विभीतक की सुरा है वो बेनिफिशियल रहती है। यह मध्य इन अवस्थाओं में थोड़ा दिया जा सकता है। नेक्स्ट यवसुरा। यवसुरा जो रहती है वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है, हैवी टू डाइजेस्ट है, रुक्ष है, नॉन अनक्यूटस है और त्रिदोष कारक है। इट एग्रीवेट्स ऑल थ्री दोषाज। नेक्स्ट इज अरिष्ट। अरिष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हमेशा काम आएगा। पूरी लाइफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करेंगे उसमें अरिष्ट का बहुत ही महत्व है। क्या कहता है, अरिष्ट उत्पादक द्रव्यों के गुणों के अनुसार गुण वाला होता है। अरिष्ट फर्मेंटेड डिकॉक्शंस possesses properties of the materials from which it is prepared। इसके अंदर वही सब गुण होते हैं जिनके द्वारा अरिष्ट का निर्माण किया गया। जिन द्रव्यों का अरिष्ट निर्माण में प्रयोग किया गया उन सभी के गुण अरिष्ट में विद्यमान रहते हैं तथा इसमें मद्य के सब गुण अधिकता से रहते हैं। क्या कहता है, एंड इज़ मोस्ट इंटॉक्सिकेटिंग अमंग ऑल अल्कोहलिक बेवरेजेस, इट इज़ यूजफुल इन डिजीज़ ऑफ द, ये बहुत सारे रोगों में बेनिफिशियल है। ड्यूडनम ग्रहणी रोगों में, पांडु एनीमिया के कंडीशन में, कुष्ठ स्किन डिजीज़ में, लेप्रोसी में, अर्श हेमरॉइड्स की कंडीशन में, शोफ इन्फ्लामेटरी कंडीशन में, शोष ट्यूबरकुलोसिस और इमेशिएशन की कंडीशन में, उदर रोग, एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, फीवर ज्वर के अंदर इसका, गुल्म में एब्डोमिनल ट्यूमर्स, वर्म्स, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, क्रीमी और डिजीज़ ऑफ द स्प्लीन, प्लीहा के रोगों में, प्लीहा स्प्लीन को बोला जाता है, उन सभी रोगों को नष्ट करता है। कषाय कटु एवं वात कारक है। इट इज़ एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट एंड इट एग्रीवेट्स वात दोष। क्या कहता है, द्राक्षा मध्य अंगूर से बनी हुई शराब के क्या गुण हैं। मार्दविका जिसको बोला गया है वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेप्स, मार्दविका वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेप्स इज स्क्रैपिंग। क्या कहता है, लेखन करने वाली है, लीन मल को उखाड़ने वाला है। एंड गुड टू द हार्ट, कहता है हृदय के लिए हितकारक है, बहुत गर्म नहीं किंतु थोड़ा गर्म। क्या कहता है आचार्य, इज सरगुण युक्त, प्रमोट्स नेचुरल मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, इट एक्ट एज लेग्जेटिव, विरेचन कारक भी है। इट कॉज स्लाइट इंक्रीज ऑफ पित्त एंड अनिल, ये पित्त दोष को और वात दोष को थोड़ा बढ़ाने वाला भी है। इट इज़ यूजफुल इन एनीमिया, पांडु की कंडीशन में, प्रमेह डायबिटीज़ की कंडीशन में, हेमरॉइड्स, अर्श पाइल बवासीर की कंडीशन में, और क्रीमी वर्म्स और इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स की कंडीशन में। द्राक्षा मध्य अंगूर से बनी हुई शराब के अच्छे गुण बतलाए गए हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, खजूर से बनी हुई मद्य के गुण। खजूर यहाँ पे इसको वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेट्स, खजूर को डेट्स कहा जाता है, DATES, ये याद रखेंगे। इट इज़ इन्फीरियर इन प्रॉपर्टीज़, यह हीन गुण वाली होती है। और इट एग्रीवेट्स वात, वात दोष को बढ़ाने वाली, और इसका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता, हार्ड टू डाइजेशन गुरु होती है ये। मार्दविक थोड़े भिन्न गुणों वाला है, हीन गुणों वाला और वातकारक है और गुरु है। नेक्स्ट है शर्करा के मध्य का गुण। इट इज़ स्वीट स्मेलिंग, स्वीट इन टेस्ट, गुड फॉर द हार्ट, नॉट वेरी इंटॉक्सिकेटिंग एंड ईजी टू डाइजेस्ट। क्या कहता है आचार्य कि स्वीट स्मेल, सुगंधित रहती है, मधुर रहती, मीठी रहती है, हृदय के लिए बेनिफिशियल है और मध्यम मदकारक है और लघु ईजी टू डाइजेस्ट है। गुड़ से बने हुए मद्य का गुण, गुड़ से बना हुआ जो मद्य रहता है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग मोलेसिस ऑब्लिक ट्रेकल, इसको गुड़ बोला जाता है। इट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन की मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है। फीसिस एंड फ्लेटस
इट इज़ नरिशिंग एंड इंक्रीजेज हंगर, तृप्तिजनक है और अग्नि को दीप्त करने वाला है। नेक्स्ट इज सिद्धू, सिद्धू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाइन ऑफ शुगर केन जूस, सिद्धू किसे कहा जाता है, जो गन्ने के रस से जो बनाई जाती है। इक्षु रसकृत मद्य को सिद्धू कहा जाता है। वात पित्त को करने वाला है, क्या अर्थ है, इट एग्रीवेट्स वात एंड पित्त, वात और पित्त दोष को बढ़ाने वाला है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्मेंटिंग शुगर केन जूस, इट डिक्रीजेज लुब्रिकेशन, स्निग्ध है। इट डिक्रीज द डिजीज़ ऑफ कफ, ओबेसिटी मेद को, शोफ को, ड्रॉप्सी को, एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन उदर को, और अर्शनाशक है, हेमरोइड्स को नाश करने वाला है। क्या कहता है, दैट प्रिपेयर्ड बाय कुकिंग शुगर केन जूस इज़ बेस्ट, इसमें भी गन्ने के रस को पकाकर जो बनाया गया पक्वरस सिद्धू को उत्तम बताया है। अपक्वरस से बनाया हुआ शीत रस जो है वो सिद्धू कहलाता है। क्या कहता है आचार्य, मधु के मध्य के गुण, शहद से बनाई हुई जो मधवासव जिसे कहा जाता है, वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम हनी, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम हनी, इट ब्रेक्स अप हार्ड मासेज ऑफ कफ एक्सेट्रा, कहता है छेदन करने वाला है। संहत कठोर कफ को भी तोड़ने वाला है। इट पेनिट्रेट्स डीप, यूजफुल इन डायबिटीज़, क्रोनिक नेजल कैटरेक्ट एंड कफ। क्या कहता है आचार्य कि तीक्ष्ण, प्रमेह, पीनस और कासनाशक मधवासव को बोला गया है। नेक्स्ट इज शुक्त, शुक्त किसको कहते हैं बेटा, शुक्त है वाइन प्रिपेयर्ड फॉर ट्यूबर्स, ट्यूबर्स का यहाँ पे अर्थ लिया गया है। शुक्त में गुड़ शुक्त, मध्य शुक्त, मधु शुक्त, इक्षु रस शुक्त, भेद से यह 4 प्रकार का आचार्य ने बतलाया है इसको। वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम रूट्स एंड ट्यूबर्स, शुक्त किसको कहते हैं, वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम रूट्स एंड ट्यूबर्स। क्या कहता आचार्य, शुक्त जो है रक्त पित्त और कफ को द्रवीभूत करता है, कि इट इंक्रीज द मॉइस्चर ऑफ ब्लड, पित्त एंड कफ, एक्सपेल्स वात इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वात का अनुलोमक है, वात को अपने स्थान पर ले जाकर उसको बाहर निकालता है। वेरी हॉट इन पोटेंसी, अतिशय उष्ण इसको बोला गया है जो शुक्त रहता है। तीक्ष्ण है, रुक्ष है, अम्ल और हृदय के लिए प्रिय है। कहता है इट इज़ वेरी हॉट इन पोटेंसी, इट इज़ पेनिट्रेटिंग कॉजिंग ड्राइनेस, सौर खट्टा, गुड टू द हार्ट, इट इंक्रीजेज टेस्ट, एपेटाइट को बढ़ाता है। इट इज़ सरगुण युक्त, सरगुण युक्त क्यों कहता है इसको, क्योंकि इट प्रोमोट्स बॉवेल मूवमेंट्स, लेग्जेटिव और विरेचन कारक है। इट एनहांसेस हंगर, भूख को बढ़ाने वाला है। इट इज़ कोल्ड टू टच, यूजफुल इन एनीमिया, डिजीज ऑफ द आई एंड वर्म्स। कहता है अग्नि दीपक है, शीतल स्पर्श है, पांडु एनीमिया की कंडीशन में अच्छा है, दृष्टि शक्ति आई की, डिजीज ऑफ द आई के लिए अच्छा है, कृमिनाशक है, कृमियों का नाश करता है। शुक्त प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग जैगरी, शुगर केन, हनी एंड ग्रेप्स आर ईजी टू डाइजेस्ट इन देयर सक्सेसिव ऑर्डर। गुड़ शुक्त, इक्षु शुक्त, मध्य शुक्त और मार्दविक शुक्त, ये उत्तरोत्तर लघु बतलाए गए हैं। मतलब गुड़ शुक्त से इक्षु शुक्त हल्का रहता है, इक्षु से मध्य शुक्त, मध्य शुक्त से, मध्य से यहाँ पे मधु को लिया, हनी को लिया है, और हनी से ग्रेप्स वाला मार्दविक शुक्त हल्का होता है। इस बात को जान लेंगे। नेक्स्ट इज आसुत और आसव, यह भी कंद मूल फल आदि को डालकर जो बनाया जाता है उसे आसुत कहते हैं, और आसव भी। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ट्यूबर्स, रूट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, इज सिमिलर टू शुक्त। क्या कहता है आचार्य, यह गुण में भी शुक्त की भांति ही आचार्य ने बतलाया। आसव और आसुत जो शब्द हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड ट्यूबर्स, रूट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, और इसको शुक्त की भांति ही उसके गुण से युक्त आचार्य ने इसको बतलाया है। नेक्स्ट इज शंडाकी, द आसव प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग शंडाकी, balls of fried paddy mixed with species, dried in sun and then deep fried in oil and by other materials such as oil, cakes etc. शंडा की बड़ा इसको बोला जाता है, रायता इसको बोला जाता है, और दूसरी कोई भी आसुत वस्तु कुछ काल रखने से जो खट्टा होने पर रोचक और लघु लगे। जैसे आप लोगों ने कांजी वड़ा खाया होगा, जिसके अंदर वड़ा रहता है तला हुआ, और उसके अंदर ये आपकी सरसों रहती है,
राई रहती है उनको कूटकर उसमें डाला जाता है और वो खट्टा हो जाता है। देर तक रखने के कारण, काला अम्ल भी इसको बोलते हैं, जो देर तक रखने के कारण जो अम्ल बन गया है, विच हैव टर्न्ड सोर बाय लैप्स ऑफ टाइम आर एपेटाइजर्स एंड इजी टू डाइजेस्ट। क्या कहता है, वो एपेटाइजर्स भूख को बढ़ाने वाले और हल्के रहते हैं भोजन को पचाने में भी। नेक्स्ट इज कांजी। कांजी धान्याम्ल को भी आचार्यों ने कांजी बतलाया है। धान्याम्ल कहता है लिकर, शराब, prepared by fermenting the water in which rice and such other grains and pulses etc have been slightly cooked or merely washed। कहता है जो दाल और चावल जिस पानी के अंदर पकाए गए हैं या धोए गए हैं उनसे बनाई हुई मद्य को धान्याम्ल कहते हैं, कांजी कहते हैं। विरेचन करने वाला है। इट इज़ परगेटिव, हृदय के लिए प्रिय है। आचार्यों ने इसे तीक्ष्ण बोला है। इट इज़ पेनेट्रेटिंग, हॉट इन पोटेंसी, उष्ण बोला, पित्त कारक है, एग्रीवेट्स पित्त, स्पर्श में शीतल है। इट हैज़ बीन स्लाइटली कोल्ड टू टच, रिलीव्स फैटिक, श्रम और क्लमनाशक, थकान को दूर करने वाला है, रिलीव्स एग्जॉशन, रुचिकारक है, इंक्रीज एपेटाइट एंड हंगर, अग्निदीपक है, डाइजेशन प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने वाला है, बस्ती शूलनाशक है, यूजफुल इन पेन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, आइडियल फॉर यूज एज आस्थापन डिकॉक्शन एनीमा। निरूह कार्य के लिए इस कांजी को प्रशस्त बोला गया है। हृदय के लिए प्रिय और वात कफनाशक है। इट इज़ गुड फॉर द हार्ट, इजी टू डाइजेस्ट, इट इज़ बैलेंसेज वात एंड कफ दोष ऑल्सो। नेक्स्ट इज सौवीरक एंड तुषोदक। इट आल्सो पोजेसेस, ये भी वही गुण इनके अंदर रहते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर कांजी के समान जो उपयुक्त जो गुण बतलाए गए उन्हीं के समान इसमें भी गुण विद्यमान रहते हैं। वे कृमि, हृदय रोग, गुल्म, अर्श और पांडु रोग का नाश करते हैं। कहता है इट इज़ यूजफुल इन वर्म्स, heart disease, abdominal tumor, hemorrhoids and anemic condition. These are prepared from dehusked barley and a barley with husk। कहता है ये जो सौवीरक कांजी है वो तूष रहित जौ से और जो तुषोदक है वो तूष सहित जौ से बनाई जाती है। तूष किसको बोलते हैं, छिलके को या भूसी को। नेक्स्ट इज मूत्र वर्ग, ग्रुप ऑफ यूरिन एंड मूत्र वर्ग। क्या कहता है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने जानवरों का मूत्र का सेवन हमें करना चाहिए। यहाँ पर यदि मूत्र का केवल नाम आए तो मूत्र में केवल गौमूत्र को ही श्रेष्ठ माना गया है। कहता है यूरिन ऑफ काउ, गाय का, बकरी का, शीप का, बफेलो का। ये 4 फीमेल्स हैं, भैंस, भेड़, बकरी और गाय, 4 फीमेल्स का और 4 मेल्स का। फीमेल तो 4 हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई और भैंस हो गई। मेल कौन कौन से हैं, हाथी, एलिफेंट, हॉर्स घोड़ा, कैमल ऊंट और डोंकी, ये गधा। इन 4 मेल एनिमल्स के मूत्र का सेवन करना चाहिए और 4 फीमेल्स के। आपको क्वेश्चन आएगा कितने प्रकार के मूत्र हैं, 8 प्रकार के मूत्र हैं जिसमें 4 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। क्या कहता आचार्य, दीज एग्रीवेट पित्त, ये सभी पित्त को बढ़ाने वाले, आर नॉन अनक्यूटस, रुक्षता लाने वाले, डीप पेनिट्रेटिंग, तीक्ष्ण इनको बोला गया है, उष्ण है, हॉट इन पोटेंसी, पंजेंट विद सॉल्ट एज इट्स सेकेंडरी टेस्ट, लवण अनुरस से युक्त हैं, बाद में जो रस आता है कटुरस वाले हैं। आचार्य भाव प्रकाश ने 10 प्रकार के मूत्र माने हैं, आप यहाँ नोट कर लेंगे। और इसमें आचार्य ने जो श्लोक जो बतलाया है उसमें पृथक पृथक आचार्य चरक सुश्रुत ने प्रत्येक के मूत्र के गुण अलग अलग बतलाए हैं, वो भी आप लोग वहाँ से देख लेंगे। वे 8 ही मूत्र यहाँ पर मानते हैं, चरक और सुश्रुत भी। आचार्य क्या कहते हैं, इट इज़ यूजफुल इन वर्म्स, कृमि नाश के लिए, ड्रॉप्सी शोफ के लिए, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट उदर रोग में, फ्लैचुलेंस आनाह में, शूल में, कॉलिक पेन की कंडीशन में, पांडु एनीमिया की कंडीशन में, कफ और वात को बढ़ाने वाले, इट एग्रीवेट्स कफ दोष एंड वात दोष, एब्डोमिनल ट्यूमर्स जो
जिसको गैसियस ट्यूमर भी बोला जाता है, गुल्म रोग जिसको बोला जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट, कहता है अरुचि में, पॉइजनिंग ल्यूकोडर्मा में, श्वेत्र कुष्ठ में, विष की कंडीशन में, पॉइजन की कंडीशन में, और अर्श बवासीर पाइल्स को, हेमरॉइड्स को नष्ट करने वाला है और इजी टू डाइजेस्ट है। ये सभी यहाँ पर मूत्र के गुण बतलाए हैं। आचार्य चरक और सुश्रुत ने मूत्र के अलग अलग हर एक पशु के, मेल हो फीमेल हो, सबके अलग अलग गुण बतलाए हैं। हर एक के मूत्र के अलग अलग गुण हैं, उसको वहाँ से देख लेंगे। आज यहाँ पर हम अपना पार्ट 5 ख़त्म करते हैं। यहाँ 5वें अध्याय का उपसंहार के हमने तोय वर्ग जल कितने प्रकार का, शीर वर्ग दुग्ध, इक्षु वर्ग गन्ने कितने प्रकार के, शुगर केन, तैल वर्ग ऑयल्स कितने प्रकार के, मध्य वर्ग कितने प्रकार के वाइन्स, और मूत्र वर्ग कितने प्रकार के मूत्र बतलाए गए। इन सभी द्रव पदार्थों में एक भाग जो कि बहुत प्रसिद्ध था वह कह दिया गया है। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्री वद भागवत विरिचाताया अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्रस्थाने द्रव द्रव्य विज्ञानियों नाम 5वां अध्याय। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्रस्थान का द्रव द्रव्य विज्ञानीय नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। रीड राइट लर्न मार्क, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।